पाकिस्तान के आतंकवाद से ट्रंप के टैरिफ तक ब्रिक्स देशों के घोषणा पत्र में यह 4 बड़े संदेश दिए गए। सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन जारी है। ऐसे में ब्रिक्स नेताओं ने एक घोषणा पत्र जारी करके सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंधाधुंध आयात शुल्क यानी टैरिफ और ईरान पर हाल ही में इजरायली अमेरिकी हमलों पर निशाना भी साधा। भले आतंकवाद के मुद्दे पर घोषणा पत्र में किसी खास देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा और सीमा पर आतंकवाद का संदर्भ बता रहा है कि इशारा पूरी तरह से पाकिस्तान पर केंद्रित रहा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ब्रिक्स देशों के इस रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र से किसे और क्या संदेश देने की कोशिश की गई। फिर से साफ कर दें कि घोषणा पत्र में पाकिस्तान का सीधे नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसकी पोल खोलने के लिए कुछ छोड़ा भी नहीं गया है। रविवार देर रात शिखर सम्मेलन में अपनाए गए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकवादियों के सीमा पार आंदोलन, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित पनाहगाहों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने का आह्वान किया। ध्यान रहे कि ब्रिक्स एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है। इसमें दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल हैं। इसमें चीन भी शामिल है और ऐसे में यह तो संभव नहीं था कि वह आतंकवाद की आलोचना करते घोषणा पत्र में अपने करीबी यार पाकिस्तान का नाम आने देता। इसके बावजूद पहलगाम आतंकी हमले के साथ साथ आतंकवाद पर इतना कड़ा स्टैंड भारत के दबदबे और उसके पहल का सबूत देता है। इस घोषणा पत्र के आने के पहले वैश्विक शासन में सुधार विषय पर सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को साफ साफ मैसेज दिया कि भारत आतंकवाद पर समझौता करने को तैयार नहीं। पहलगाम जैसे कोई आतंकी हमला सिर्फ भारत पर हमला नहीं, यह पूरी मानवता पर हमला है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित इन 11 उभरते देशों में दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 40% हिस्सा है। भले अन्य मुद्दों पर यह गुट काफी हद तक बटा हुआ है, लेकिन अब उग्र अमेरिकी नेता और उनके टैरिफ युद्ध की बात आती है तो इन देशों को साथ आने का एक कॉमन ग्राउंड मिल जाता है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में अमेरिका और ट्रंप का बिना नाम लिए आलोचना की। घोषणा पत्र के अनुसार ब्रिक्स सदस्यों के एक तरफा टैरिफ में वृद्धि के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि टैरिफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का खतरा है। ब्राजील, भारत और सऊदी अरब जैसे अमेरिकी सहयोगियों को देखते हुए घोषणा पत्र में किसी भी बिंदु पर अमेरिका या उसके राष्ट्रपति की नाम लेकर आलोचना नहीं की गई। हालांकि ब्रिक्स के घोषणा पत्र को देखते हुए ट्रंप ने भी धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि जो देश ब्रिक्स की अमेरिकी विरोधी नीतियों के साथ तालमेल बैठाएंगे उन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, ब्रिक्स की अमेरिकी विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले किसी भी देश पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एकाएक अपने फैसले से दुनिया को चौंकाने की वजह से इन दिनों ज्यादा चर्चा में रहते हैं। उन्होंने सत्ता में आने के बाद से ही एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिनका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर देखने को मिला। उन्होंने 2 अप्रैल 2025 को पूरी दुनिया को पहले टैरिफ की जद में झोंक दिया। हालांकि बात भारत सहित अन्य देशों को 9 जुलाई तक डील करने की मोहलत दी गई है। वहीं अमेरिका और भारत के बीच मिनी ट्रेड डील अपने अंतिम चरण में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले 24 से 30 घंटों में इस पर फैसला होने की उम्मीद है। हालांकि ट्रेड डील से पहले ही ट्रंप ने फिर से एक बार ब्रिक्स देशों को टैरिफ की धमकी दी है। फिलहाल डील कब साइन होगी और कैसे पैमाने पर होगी, इस पर अभी ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है। वहीं ब्रिक्स ने इजरायल और अमेरिका द्वारा परमाणु और अन्य टारगेट पर किए गए सैन्य हमलों की निंदा करते हुए साथ ही सदस्य ईरान के लिए समर्थन भी दिखाया। 2 दशक पहले तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मंच के रूप में कल्पना की गई ब्रिक्स को अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय शक्ति के खिलाफ काउंटर बैलेंस के रूप में देखा जाने लगा है। लेकिन जैसे जैसे समूह का विस्तार हुआ और इसमें ईरान, सऊदी अरब और अन्य देश शामिल हो गए, ऐसे में ब्रिक्स को गाजा युद्ध से लेकर अमेरिकी वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देने तक के मुद्दे पर सार्थक सहमति तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे ब्रिक्स देशों ने अपने घोषणा पत्र में सामूहिक रूप से इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण 2 राज्य समाधान का आह्वान किया। हालांकि तेहरान की लंबे समय से स्टैंड रहा है कि इजरायल का कोई हक नहीं बनता, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। न्यूज एजेंसी एफएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एक ईरानी राजनयिक सूत्र ने कहा कि उनकी सरकार ने अपनी आपत्ति को मेजबान ब्राजील को दिया था, फिर भी ईरान ने इस घोषणा पत्र की सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि इसे अपना साइन कर दिया। इस साल के शिखर सम्मेलन का राजनीतिक प्रभाव चीन के शी जिनपिंग की अनुपस्थिति से कम माना जा रहा है। शी जिनपिंग राष्ट्रपति के रूप में अपने 12 वर्षों में पहली बार बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि चीनी नेता ही ऐसे बड़े नाम थे जो इस शिखर सम्मेलन से अनुपस्थित रहे। यूक्रेन में युद्ध अपराध
अपराधों के आरोपी बन चुके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दूर रहने का विकल्प लिया और वीडियो लिंक के जरिए इसमें भाग लिया। सम्मेलन में पुतिन ने समकक्षों के साथ ही कहा कि ब्रिक्स वैश्विक शासन में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है, यानी कि पाकिस्तान से लेकर रूस और इजराइल, रशिया, यूक्रेन, टैरिफ, इन सब का जिक्र किया गया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।